नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे छायावाद, अर्थ एवं परिभाषा। छायावाद क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व इस काल की स्थिति के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। सर्वप्रथम आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल। लगभग 1850 ईस्वी के आसपास से आधुनिक काल का समय शुरू होता है। आधुनिक काल को भी विद्वानों ने अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम जो है वो भारतेंदु युग है, जो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तत्पश्चात द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसका नामकरण हुआ है, जो 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। और उसके पश्चात छायावाद काल, जो 1918 से 1936 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और इसी छायावाद काल का नामकरण जो हुआ है वो किस प्रकार हुआ, किस आधार पर, इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या है, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। देखते हैं छायावाद, अर्थ और परिभाषा। हम यह जान चुके हैं कि छायावाद का समय क्या है। छायावाद के कवियों के बारे में, जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम देखते हैं छायावाद का प्रारंभिक प्रयोग जो हुआ वह एक व्यंग्य के रूप में हुआ कि ये कैसी छायावादी कविताएं हैं, और उसमें जो ध्वनित होता था उसका अर्थ वो अस्पष्टता से था कि ये कविताएं जो है अस्पष्ट नहीं है। तो धीरे धीरे जो इसका प्रयोग व्यंग्य के रूप में हो रहा था, कालांतर में इन कविताओं के लिए यह अर्थरूढ़ हो गया, जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया अथवा रहस्यवाद का भान होता था, और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी, अभिव्यक्ति की जाती थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो रहस्यवाद की स्थिति और लक्षणा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही गई है, प्रकृति का सूक्ष्म सौंदर्य है। तो इसकी हम विशेषताएं जब पढ़ेंगे तो ये सब विशेषताएं का उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। उससे पूर्व हम बात करते हैं छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की जो परिभाषाएं दी है छायावाद से संबंधित, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की क्या परिभाषा दी, उसकी बात करते हैं। छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और दूसरा है छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को 2 अर्थों में लिया है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ पर कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाता है, आधार बनाता है, और उसका चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करते हुए वर्णन करता है। और दूसरा अर्थ जो लिया है वो काव्य शैली या पद्धति है, जो विशेष के व्यापक अर्थ में कि इसकी एक शैली, अलग प्रकार से एक शैली विकसित हुई है इसकी, और उसका अर्थ इसमें गृहीत किया गया है। शुक्ल जी इसे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ भी मानते हैं, और इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटास्माटा
छायावाद शब्द से जोड़ते हैं। उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है। हम स्पष्ट है कि शुक्ल जी छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद मानते हैं और दूसरा अर्थ काव्य की विशिष्ट शैली जो चित्र भाषा शैली है। और फैंटास्माटा का अर्थ है छायावास है जो ईसाई संतों के प्रभाव से आया है। और रविंद्रनाथ टैगोर की पहले कुछ कविताएं इस प्रकार सी लगती थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद ने इसको किस प्रकार कहा है। कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन के से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया जाना गया, जिसमें ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो ये उन्होंने छायावाद की प्रमुख विशेषताएं मानी, इसमें ध्वनि हो, लक्षणा हो, सौंदर्य हो, प्रतीकों का अधिक प्रयोग हो, ये जयशंकर प्रसाद ने माना है। और यह स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति, स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति, तो इसमें व्यक्ति चेतना महत्वपूर्ण हो जाती है, व्यष्टि चेतना महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे की परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा में एक परिभाषा दी है जो बहुत प्रसिद्ध है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। आत्मा की छाया परमात्मा, ये छाया की बात है, नाम ही छायावाद है। तो यहाँ जो रहस्यवाद की बात यहाँ आती है कि एक उस अनंत को आलम्बन बनाकर जो कवि लिखता है वो परमात्मा है और परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तो वह छायावाद कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहले जो कविताएं मोटी मोटी तौर पर स्थूल हुआ करती थी, एक सूक्ष्मता उसमें उन कविताओं में नहीं थी, तो यह जो सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह है और अब सूक्ष्म भाव शैली इसमें कविताओं में झलकती है। नगेंद्र ने यह परिभाषा दी। महादेवी वर्मा ने कहा कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेव वर्मा ने कहा यह प्रकृति के बीच जीवन का, छायावाद में प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति चित्रण बहुतायत हुआ है। और महादेवी की परिभाषा भी यह स्पष्ट करती है कि यह प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जीवन का उद्गीत है। कई प्रकार के अलग अलग दर्शन भी यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए भी इसे व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये विभिन्न विद्वानों ने छायावाद की अलग अलग परिभाषाएं दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की माने तो छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवादी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। तो ये जो मोटी मोटी परिभाषाएं हमने देखी हैं, इसको हम अगर एक जगह इकट्ठा कर ले या इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इन परिभाषाओं के, जो छायावाद के अर्थ परिभाषा स्वरूप की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले है उसकी छायावाद की परिभाषाओं में क्या निकला है, तब हम उसका स्वरूप कैसे निर्धारित करें कि यह छायावादी कविताएं हैं, हम बाकी कविताओं को अलग कैसे करें। तो इनकी ये प्रमुख चीज़ें जो इन विशेषताओं, इन परिभाषाओं में झलकती है कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई पड़ती। सूक्ष्मता है, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे भावों की हो, संवेगों की हो, कल्पना की हो और बाह्य वातावरण की हो, उन सूक्ष्मता से उनका चित्रण हुआ है। स्थूल बातें यहाँ कम है। छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान होती हैं।
उस ईश्वर को, परमात्मा को आलम्बन मानकर उससे जुड़ाव जो किया जाता है वह रहस्यवादी प्रवृत्ति जो छायावाद में स्पष्ट दिखाई देती है। और छायावाद में प्रेम है, प्रकृति है और सौंदर्य है। ये प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का त्रिवेणी कह सकते हैं हम छायावाद को। आगे हम देखें, छायावाद की अभिव्यंजना जो है वह पद्धति में नवीनता है। अभिव्यंजन है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त जो किया गया छायावाद में लिखा गया उस पद्धति में कुछ प्राचीन कविता से, पुरानी कविता से नवीनता लिए हुए है इसमें, और इस सुकुमारता है एक प्रकार से। और कुछ जो काव्य शास्त्रीय प्रतिमान हैं उनका भी, जैसे वक्रोक्ति, जैसे ध्वनि संप्रदाय, ध्वन्यात्मकता मैंने कहा वहाँ यहाँ उपस्थित है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है, स्व अनुभूति, अपनी अनुभूति। व्यष्टि चेतना मैंने जिस प्रकार से बात कही वो अपनी अनुभूति को कवि गा रहे हैं। और छायावादी कविता अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। रोमांटिसिज्म जो स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म जिसका अर्थ है स्वच्छंदतावाद, और स्वच्छंदतावाद से यह छायावादी कविता प्रभावित है। इसमें भी स्वच्छंदता है, यह भी एक आज़ादी चाहती हैं और यह एक स्वच्छंद भ्रमण करती है कविता। अगले हैं, छायावाद में सांस्कृतिक चेतना है, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। सांस्कृतिक चेतना अवश्य है, प्रमुख कवियों ने इसको लिखा है, हम बात करेंगे प्रमुख कवियों की अगले वीडियो में। और मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है, यहाँ मानवता की बात की गई है जिसमें मानववादी दर्शन उपस्थित है। तो उक्त लक्षणों का समावेश करते हुए छायावाद की एक सर्वसम्मत परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। हम अगर अपने शब्दों में कहना चाहें कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्य पर सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य मूर्ति से छायावाद कहा जाता है, यही मुख्य इसकी विशेषता है कह सकते हैं हम। और ये इसलिए इस काव्य को हम अन्य कविताओं से अलग कर सकते हैं। और इसके छायावाद की अब हम विशेषताएं पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रमुख कवि जो है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने इस वीडियो में छायावाद का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप का अध्ययन किया है संक्षिप्त में। अब हम आगे के वीडियो में पढ़ देंगे छायावाद की विशेषताएं, वो भी हम संक्षिप्त में 1 या 2 वीडियो में क्लास में हम पूर्ण करने का उसको प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।